बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बड़कु घादु करि पात किनी, कहि सिकोप गृह जाओ। काजु सवारेहु सजग सबु, सहसा जनिपति आओ। अब देखो उस पापिनी मंत्रा ने बुरी तरह से रानी केकई पर घात लगाया और कहा कि तुम कोप भवन में चली जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से करना। जब राजा तुम्हारे पास आए तो उनकी बातों पर विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। अब इधर रानी केकई भी कुबरी को अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी मानने लगी। देखो कहा तो शुरुआत में रानी केकई ने कहा कि मैं तेरी जीभ खिंचवा दूंगी जो आगे से कभी ऐसे अशुभ वचन बोले, राम के लिए कुछ गलत बोला। लेकिन क्योंकि बाद में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि होनहार प्रबल है, भावी प्रबल है, तो उस भावी के वशीभूत होकर के ही रानी केकई की बुद्धि जो है मंत्रा के द्वारा इतनी परिवर्तित हो गई। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तु ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सिय धारा। कुबरी को रानी ने अपने प्राण प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि की बड़ी बखान किया, बुद्धि का बड़ा प्रोत्साहन किया, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है। और कहा कि संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी है ही नहीं, तू मेरे लिए एक सहारा है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देते हैं तो ये सखी सुनो, मैं तुझे आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर के रानी केकई कोप भवन में चली गई। बहुविधि चेर ही आदर देई, कोप भवन गवनी केकई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भूई कुमति केकई केरी। विपत्ति बीज है और यह दासी मंथरा वर्षा ऋतु है। केकई की बुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। कितना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, उस विपत्ति को, बीज को केकई की बुद्धि रूपी उस धरती पर बो दिया गया। किसके द्वारा? उस दासी मंत्रा के द्वारा। और अपने उन कपटपूर्ण व्यवहारों और कहानियों से वर्षा करके उस बीज को उसने फलीभूत कर दिया। उसमें कपट रूपी जल पाकर के उसका अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल प्राप्त होगा। केकई कोप का सब साज सज करके कोप भवन में चली गई, वहां जाकर के लेट गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में चारों तरफ धूमधाम मची हुई है, लेकिन कोई भी इस कुषड्यंत्र को जान नहीं रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सभी स्त्री पुरुष मंगलाचारों के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजा के दरबार में बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। अब जो रघुनाथ जी महाराज के सखा हैं वे बड़े आनंदित होकर के रघुनाथ जी महाराज के राज तिलक का समाचार सुन करके बड़े हर्षित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाल सखा सुनी ही हर शाही, मिली 10 5 राम पही जाही।
प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी, पूछई कुशल खेम मृदु बानी। रघुनाथ जी महाराज के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर के अपने हृदय में प्रसन्न होकर के 5-10 जनों का समूह बनाया है और रघुनाथ जी के पास मिलने के लिए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज उनके निश्चल और पावन प्रेम को पहचान करके उन्हें बहुत आदर देते हैं और अपनी कोमल वाणी से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परश पर राम बड़ाई, को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। जय 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 जय। वे सभी मित्र अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा को पाकर के एक दूसरे के साथ श्री रघुनाथ जी की बढ़ाई करते हुए अपने घर लौटते हैं। कहते हैं कि संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्वभाव को, स्नेह को निभाने वाला और कौन हो सकता है। प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, क्या कहते हैं? जही जही जोनी करम बस भ्रम ही, तह तह ईशु देऊ यह हम ही। कि क्या दे देवे? सेवक हम स्वामी सिय नाहू, स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। भगवान हमें यदि कुछ देना चाहते हैं तो जिस जिस योनि में हम लोग जन्म लेवे उस योनि में हम तो सेवक होवे और सीतापति श्री रघुनाथ जी महाराज हमारे स्वामी होवे। यह नाता जो है अंत तक निभता जाए, ऐसी भगवान हम पर कृपा करें। ओ अस अभिलाष नगर सब काहू, जय सिया राम हरे। के कय सुतार दयति दाहू, जय सिया राम हरे। नगर में सबको ऐसी अभिलाषा है, लेकिन एक केकई के हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी त्रास है। उसके भी पीछे कारण है। कारण क्या है? कुसंगति। कौन कुसंगति पाय न साई, जय सिया राम हरे। रहि न नीच मते चतुराई, जय सिया राम हरे। कि नीच के मत के अनुसार चलने से व्यक्ति की चतुराई नहीं रहती है, इसलिए प्रयास करके कुसंगति को त्यागना चाहिए। सांझ समय सानंद नपू, गयों कई कई गे, गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सने। संध्या के समय में राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ने ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के भवन में प्रवेश किया हो। रानी अपनी निष्ठुरता पे अटल है और राजा स्नेह के रूप में वहां गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।